Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग इस मेडिटेशन का काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और मैं ये मेडिटेशन बहुत जल्दी इसलिए भी लेकर नहीं आई आप लोगों के लिए क्योंकि अगर मैं ये अपलोड कर देती तो आप लोग अपने चक्रास को 1 बाय 1 हील नहीं करते। और मैं आप लोगों को ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम जब भी चक्रास का मेडिटेशन करते हैं तो हमें बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप लोगों के सारे चक्रास के इंडिविजुअल मेडिटेशंस आप लोग कर चुके हैं तो ही आप इस मेडिटेशन को कीजिए, क्योंकि हम एक ही दिन में 7 मंजिल का एक मकान तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा, बट कोशिश कीजिए कि एक चक्रा को आप कम से कम 21 डेज दें। और एक एक चक्रा को देंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा, तो किस तरीके से करना है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दूसरी बात आप लोगों को बतानी है कि चक्रास मेडिटेशन जो होते हैं उनमें जो चक्रास का डायरेक्शन होता है, जो रोटेशन होता है, वो डिफरेंट होता है फॉर मेन एंड विमेन। ठीक है, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए डायरेक्शन डिफरेंट होता है, बट मैं मेडिटेशन में एक ही डायरेक्शन आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसमें भी मैं एक ही डायरेक्शन के बारे में बोलूँगी। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके जो चक्रास हैं उनका डायरेक्शन क्या है। अगर आप मेल हैं तो आपके क्या डायरेक्शन है, आप फीमेल हैं तो आपके क्या डायरेक्शन है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगी, जब तक आप इंडिविजुअल एक एक चक्रा का मेडिटेशन ना कर लें तब तक ये मेडिटेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो पहले आप अपने चक्रास को प्रॉपरली हील कर लीजिए। ठीक है, फिर बैलेंस में रखने के लिए आप ये ऑल इन वन चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक आप लोगों को पहले बताना चाहूँगी। रूट चक्रा जो होता है हमारा सबसे फर्स्ट चक्र होता है जो नीचे होता है। ठीक है, मूलाधार चक्र जिसको हम कहते हैं, संस्कृत का इसका नाम है मूलाधार, हिंदी नाम। ये ग्राउंडेड होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के सबसे नीचे फर्स्ट जो होता है वहाँ पर होता है। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसका कलर रेड होता है। इसका मूल मंत्र होता है लम, और इसका जो पोजीशन होता है वो आप लोगों के जो स्पाइन होता है हमारा, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका जो बेस होता है वहाँ पर इसका मेन लोकेशन होता है। ठीक है, अब रूट चक्रा का जो मेन काम है वो क्या होता है, मतलब ये किससे रिलेट करता है, ये आपकी स्टेबिलिटी, सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, होम और जो फियर्स है उनको रिलीज करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए हमारा रूट चक्रा होता है। ठीक है, सैक्रल चक्रा दूसरे नंबर पे होता है, जो एक्चुअल में आपका जो सेकंड है, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ठान, यानी संस्कृत नाम जिसका स्वादिष्ठान चक्र है, वो होता है। इसका रंग जो होता है ऑरेंज कलर का चक्रा होता है, और इसका जो लोकेशन होता है वो लोअर एब्डोमेन होता है, आपके पेट के नीचे। ठीक है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है। अगर मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर हिंदी में बताऊं कि इसका लोकेशन क्या होता है, तो पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, जिसको हम जो गर्भाशय वाला जो पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है, वो एक पोर्शन होता है, वहाँ पर इसका प्लेसमेंट होता है इस चक्रा का। और इसका जो मेन पर्पस होता है ये चक्रास, ये सैक्रल चक्रा का, वो होता है एक्चुअल में ये रिलेट करता है सेक्सुअलिटी की फीलिंग को, प्लेफुलनेस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके पैशन को, आपकी प्रतिभा को। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर का हमारा चक्रा होता है उसे हम कहते हैं
सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका हिंदी नाम है मणिपुरा, संस्कृत में हम इसको मणिपुरा चक्र बोलते हैं। इसका कलर येलो होता है और इसका जो लोकेशन होता है वो आपका एब्डोमेन होता है, यानी कि एग्जैक्टली वो चक्र आपका जो पेट है, यानी कि नाभि के बीच, मतलब नाभि से और आपके चेस्ट के बीच का जो पोजीशन होता है, वहाँ आपका जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ पर इसका लोकेशन होता है। ये रिलेट करता है आपके खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, और आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम का मेन मकसद क्या है ना, यानी कि उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस पर्पस से आप कोई काम करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद 4th नंबर का होता है आपका हार्ट चक्र, जिसको हम हिंदी में जो हार्ट चक्र होता है उसको हम कहते हैं अनाहत चक्र, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है और इसका पोजीशन एग्जैक्टली आपके चेस्ट के बीच में होता है, ठीक है। आपके जहाँ हमारा हार्ट होता है उसी की सीध में, सेंटर में इसका प्लेसमेंट होता है। ये जो चक्र होता है ये रिलेट करता है हमारे अंदर की जो लव का फीलिंग है, एक्चुअल में सिर्फ लव का नहीं, फीलिंग अगर कोई है, लव है, आप सैड है या जो भी है, फीलिंग अगर आपके अंदर है, ठीक है, अगर आप फीलिंगलेस हो गए मतलब हार्ट चक्र का ब्लॉकेज है। आपके कंपैशन को, आपके माफ करने की क्षमता को, किस तरीके से आप किसी को माफ कर देते हैं, खुद को कैसे माफ कर लेते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है, ठीक है। इमोशंस को आपके रिलेट करता है। उसके बाद 5th नंबर का चक्र है आपका थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो होता है वो आपके अंदर सच बोलने की क्षमता को देखते हैं, ठीक है। आप कितना ज़्यादा अपनी बात को रखते हो, किस सच्चाई से रखते हो, ठीक है। इसको हिंदी में या इसके संस्कृत में हम नाम अगर मैं बोलूँ तो विशुद्धा इसका नाम होता है। इसका कलर ब्लू होता है। इसका लोकेशन जो होता है वो आपका जो थ्रोट है वो होता है। थ्रोट और कवर किसको करता है? थ्रोट, जॉ, नेक, माउथ और आपका जो थायराइड वाला एरिया है, ठीक है। ये चक्रा जो होता है ये रिलेट करता है आप लोगों के अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, आपकी खुद की अभिव्यक्ति क्या है, आप दूसरों को कितना सुनते हैं और कितना उनका रिप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ये आपका थ्रोट चक्र बताता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का चक्र है आपका थर्ड आई चक्र। और थर्ड आई चक्र जो होता है ये आपके अंदर के इंट्यूशन पावर्स को आपको बताता है। अगर आपके इंट्यूशन स्ट्रांग है और आपको अब दूसरी बात क्या होती है, हम अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि थर्ड आई चक्र का ब्लॉक होता है। जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो चक्र होता है थर्ड आई चक्र, इस चक्र को हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसका जो कलर होता है वो इंडिगो होता है। जो इसका पोजीशन है वो आपकी दोनों मुंहों के बीच में होता है। जो आपकी दो आईब्रोज होती है उसके जस्ट बीच में, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहाँ इसका पोजीशन होता है। और ये जो चक्र होता है ये रिलेट करता है कि जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, आपके जो इंट्यूशंस होते हैं और आपके इनर विजडम जो होते हैं, इंट्यूशन को आपके स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अंदर के जो आपका इनर विजडम है उसको किस तरीके से आप आगे कुछ भी डिसीजन मेकिंग में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आपका इनर विजडम आपको हेल्प करता है जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन होता है। और अगर आपके अंदर ईगो है, मतलब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, तो ये आपके ईगो को भी रिलीज करता है, ठीक है। फाइनल जो चक्र है वो है क्राउन चक्र। और ये जो क्राउन चक्र होता है ये एक्चुअल में हमें डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए ये चक्र होता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए क्राउन चक्र होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसका हिंदी नाम या संस्कृत नाम होता है सहस्त्रार चक्र। इसका रंग जो होता है वो वायलेट रंग होता है। जो इसका पोजीशन होता है वो, जैसा कि इसका नाम है क्राउन चक्र, तो जो सर पे क्राउन लगाते हैं उसी तरीके का इसका पोजीशन भी हमारे सर के
मतलब जो हमारा हेड है उसका एकदम टॉप जो एरिया होता है वहाँ पर क्राउन चक्रा का प्लेसमेंट होता है। जब आपका ये एक्टिवेट होता है या हील हो जाता है तब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना शुरू करते हैं। दूसरी बात, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझना शुरू करते हैं और समझने के साथ साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक तो विजडम आ जाता है और आप बहुत एक आनंद की अनुभूति आपको होना शुरू हो जाती है। इस मोह माया से आप रिलीज करने लगते हैं खुद को। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको इन शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद ही आप लोगों के लिए मैं अब जो चक्रास मेडिटेशन है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी मुझे ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो ऑल चक्रास का जो मेडिटेशन है वो बताऊंगी। मैं शायद आप लोगों को अभी सबके जो मूल मंत्र हैं वो नहीं बता पाई हूँ, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो आपका रूट चक्रा होता है उसका मूल मंत्र है लम। उसके बाद सैक्रल चक्रा जो होता है उसका मूल मंत्र है वम। सोलर प्लेक्सस चक्रा का मूल मंत्र है रम। हार्ट चक्रा का मूल मंत्र है यम। थ्रोट चक्रा का मूल मंत्र है हम। थर्ड आई चक्रा जो होता है उसका मूल मंत्र है ओम। और जो आपका क्राउन चक्रा है उसका मूल मंत्र है ओम। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 7 चक्रास का जो कंबाइन मेडिटेशन है वो अपलोड कर रही हूँ। ये आप ज़रूर देखिए। इसमें जो मैं 2 लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मेडिटेशन करने से पहले, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात फिर से दोहराना चाहूँगी, जब तक आप पर्टिकुलरली एक एक चक्रा को हील नहीं कर लेते आप प्लीज़ ये मेडिटेशन मत कीजिएगा। वही बात हो जाएगी कि एक दिन में आप 7 फ्लोर का एक मेंशन तैयार कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप 1 बाय 1 अपने चक्रास को पहले हील करें, उसके बाद ही आप ऑल इन वन मेडिटेशन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ में। आज ही आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ मैं ऑल इन वन मेडिटेशन। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।